एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। एलजी साहब काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। एलजी साहब काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। मोदी साहब काम करो, कुर्सी छोड़ो जिंदाबाद। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो बार बार हमारे गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाता है। तो आज जो हमने प्रोटेस्ट रखा था यहाँ पे, तो ये महज इसलिए रखा था जो गवर्नमेंट के ऑर्डर निकल रहे हैं स्टेट लैंड से हम लोगों को बेदखल करने के, तो उस बारे में था। तो इस बारे में हमारे तकरीबन बहुत ही लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो अब जब हमने प्रोटेस्ट रखा, पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो लोगों ने, हमारे ओहदेदारान ने तरह तरह की बातें की यहाँ पे स्टेट लैंड को लेके। तो आम तौर पे लोगों ने ये बात कही कि जो भी हमें नोटिस मिले हैं आज तक, तो उसमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि ये स्टेट लैंड है या ये प्राइवेट लैंड है या ये काचराई लैंड है या ये मलकियत है। तो हमने एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप पहले थोड़ा सा वेरीफाई कर लो कि कौन सी जगह जो है ये स्टेट लैंड है, कौन सी जगह जो है ये फॉरेस्ट लैंड है, कौन सी जगह जो है ये काचराई है और कौन सी जगह जो है ये प्राइवेट है। तो इस पे एसडीएम साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप लोगों को नाजायज़ तौर पे किसी को तंग नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो हमने नोटिस दिए हैं तो वो हमने सरकारी जगह के दिए हैं, लेकिन हमारे पास, हम इस चीज़ की वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारे पास सरकारी जगह ही बहुत कम है। ऑन रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादा है, 39,000 कनाल बताई जाती है यहाँ सब डिवीज़न धर्माड़ी की। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, ये जगह उतनी नहीं है। तो ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ का ज़्यादा एरिया जो है इसमें इंक्लूड है। तो हम किसी भी आदमी को नाजायज़ तंग करने के लिए तंग नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं आपके मीडिया के चैनल के थ्रू से ये एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और एलजी इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद हमें कुछ खदशा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई वो मीठा जहर दे के हमें ऐसा ना करे कि हमें बेदखल कर दे। और जब हमें बेदखल कर देंगे रिकॉर्ड से, जब हमारे रिकॉर्ड से बेदखल किया जाएगा, तो उसके बाद कल हम काश्तकारी करेंगे या वहाँ पे अपना कोई ज़रिया माश जो है रोज़ी रोटी के लिए कमाने की कोशिश करेंगे या माल मवेशी को चरागा कराने के लिए वहाँ पे जाएंगे, तो हो सकता है गवर्नमेंट हमें रुकावट लाए। तो इस खदशा को लेकर हमने एसडीएम साहब ने हमें ये कहा कि आपको कोई रुकावट इस चीज़ की नहीं आएगी, ना कुछ है। अलबत्ता हम इस चीज़ की छानबीन कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि अगर इस किस्म का कोई और नोटिस आता है या और कोई जो हमारे लोगों को यहाँ से बेदखल करने की इनकी कार्रवाई आती है, तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरह का जो ऑर्डर निकला था एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे हमारे, जो सदियों से अपनी अपनी ज़मीनों पे बैठे हैं, चाहे वो महकमा प्राइवेट स्टेट लैंड हो, कोई भी ज़मीन हो, या दफ़ा 4 दफ़ा 8 के जिनके इंतकाल हुए हैं। तो इस तरह के लोग को जब नोटिस निकले तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों में, हमारे लोगों में, हम सब में घबराहट महसूस हुई और हम इसीलिए इकट्ठे हुए कि ताकि आवाज़ हमारी जो ऊपर थ्रू मीडिया या एसडीएम के थ्रू जो हमारी यहाँ अथॉरिटी है धर्माड़ी में एक एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि सरकार तक पहुँचे। और इस तरह के जो ऑर्डर, ये काले ऑर्डर निकले हैं, अफसरशाही जो राज, जो मनमानी के इस तरह के जो ऑर्डर गवर्नमेंट ये लोगों के खिलाफ जो बेदखली के निकाल रहे हैं, इसको वापस फ़ौरन तौर पर इसको वापस किया जाए। नहीं तो हमें हमेशा जो रोड पर रहना पड़ेगा, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। लोग जोक दर जोक जो लोग रोड पर आ रहे हैं, धरने लग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोगों को एलजी इंतज़ामिया की तरफ से मजबूर किया गया है। लोगों को कोई खुशी नहीं है कि रोड पे आके प्रोटेस्ट करना, लेकिन सरकार ही, मौजूदा सरकार ही लोगों को मजबूर कर रही है ताकि सब लोग रोड पर निकलें और प्रोटेस्ट करें। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह के ऑर्डर वापस लिए जाएं और लोगों को परेशान ना करें। इसमें पहुंचे और एसडीएम साहब ने तो ये यकीन दिलाया है, लेकिन हम वर्बली इस पे यकीन नहीं करेंगे जब तक इस पे सरकार, या तो सरकार इसको ऑर्डर को रिवोक करे, विड्रा करे, सरकार इस अपने ऑर्डर को वापस ले। अगर सरकार ने ऐसा करना ही है, अगर वो कहते हैं हमने बिग शार्पर को पकड़ना है, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, तो फिर ऑर्डर ही उसी हिसाब से निकालना चाहिए था। तो ये से खुला ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए था, इससे तो हर दुनिया परेशान है। हम तो वर्बली किसी पे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर होगा, चाहे वो लेफ्ट, चाहे भदूरी साहब खुद परसों भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भाई हम गरीब छोटे लोगों को या छोटे मकान वालों को तंग नहीं करेंगे। वर्बली कोई चीज़ मानी नहीं जाती। अगर हम कोर्ट में भी कल जाएंगे तो हम ऑर्डर के तहत जाएंगे, किसी कागज़ के थ्रू जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा सब लोगों से, जब तक अपना ऑर्डर ये गवर्नमेंट वापस ना ले, तब तक हमें चुपचाप घर में नहीं बैठना चाहिए।
और यूं ही जैसी कोई अगला नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट अगर हमारे खिलाफ लेती है, हमारा यूनाइटेड फ्रंट धर्माड़ी के चेयरमैन प्रेम सिंह जी की तरफ से आपको एक मैसेज पहुंच जाएगा और अगली प्रोटेस्ट कॉल कब दी जाएगी और कब करना है, इस पे हम अगली प्रक्रिया अपनी रखेंगे। पहले मैं ऑल पार्टीज़ के जितने भी फ्रंट के लोग यहाँ पे आए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए एक अच्छी सोच लेके आए और आवाम की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे आए। इस इशू को लेके हमारी SDM साहब से बात हुई और हमने एक मेमोरेंडम भी दे के रखा हुआ है। लिहाजा SDM साहब ने यहाँ पे जो हमें ज़बानी बात यहाँ पे रखी तो हम उनकी बात की कदर करते हैं, लेकिन आगे इनकी क्या राय अमल होगा, आगे इनका क्या एक्शन प्लान होगा, हमारी उस पर भी निगाह रहेगी। यदि ये लोगों के ख़िलाफ़ कोई और कदम उठाते हैं तो हमारा प्रोटेस्ट दोबारा होगा और हमारे लोग अगर उग्र होके कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। लिहाजा हमारा यही है कि सरकार से कि जो इन्होंने जो ऑर्डर जो पास किया है खासकर गरीब लोगों को तंग करने का, इसको फौरी तौर पर वापस लें और खास हमारी तहसील में इस जो गवर्नमेंट की जो सोच है, जो ज़बानी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बड़े बड़े जो लैंड इंक्रोचर हैं, मगरमच्छ जिनको बोले, जिन्होंने हज़ारों कनाल का रकबा दबा कर रखा हुआ है, तो हम उनके फेवर में हैं, गवर्नमेंट करे। लेकिन अगर हमारे गरीब लोगों को तंग किया गया तो ये चीज़ कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं होगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जाएगा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनती है तो उसके लिए LG इंतजामिया जिम्मेवार होगा। चेयरमैन साहब, एक साहब ने हमें बताया कि हम किसी भी गरीब आदमी का पहली बात यह है कि उसका हम जो मकान जो है वो नहीं कराएंगे और ये भी बदकिस्मती का है कि किसी आदमी के पास अगर ज़मीन ही बहुत कम है, अगर उसको ऑन रिकॉर्ड बेदखल किया जाता है उसके साथ नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होने देंगे हम। उसके लिए हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम मीडिया के माध्यम से हम LG सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये बताना चाहते हैं कि हमारे थ्रू तहसील में प्राइवेट रकबा ज़्यादा है, जहाँ पे महकमे को कन्फ्यूज़न है और हम ये दावे से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है यहाँ की इंतज़ामिया जो गलत तरीके से लोगों के खिलाफ नोटिस निकाल रही है, जबकि हमारा रकबा उस जद में आता ही नहीं है और ये नाइंसाफ़ी है सरासर। हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि रिकॉर्ड को चेक किया जाए और जितने ये रकबे हैं इनको बाइफरकेट किया जाए कि प्राइवेट कौन सा है, स्टेट लैंड कौन सा है, काचराई कौन सा है, जंगलात कौन सा है, इन सारी चीज़ों को देखकर उसके बाद बैठ के अवाम के बीच में बात होनी चाहिए। और इंतजामिया तक वो आज पहुँचाते हो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी ये बात है कि SDM साहब ने कुछ मक्खन सा लगाया है, लेकिन आप तमाम गरीब लोग जितने भी हैं ये बिल्कुल अपनी गलती की होशियारी करनी है और स्टैंड रहना है। किसी ना किसी टाइम भी दुश्मन टेक कर सकता है। अगर किसी एक गरीब इंसान पर टेक हुआ तो हम सब बिरादरी वहाँ खड़े होंगे, हिंदू मुसलमान। नंबर 1 है कि देखो ये 150 साल मुगलों की बादशाही रही हमारे हिंदुस्तान में, आज उनका नामो निशान मिट गया है, कोई नाम ही नहीं लेता। 70 साल हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो आज वो गली गली में घूम रहे हैं। तो अब ये कुछ जुल्म सुतम के कुछ दिन होते हैं, ये चले जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। जो हमें निकालने वाले हैं इनको खुदा निकाल देगा। ये माई ज़मीन जो मिट्टी है ना ये राष्ट्रपति ने बनाई ना प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, ये जिसने गरीब बनाया है उसने माई ज़मीन भी बनाई है। तो अब ये निकालने वाले खुद निकल जाएंगे। वो भी ज़मीन पर ही मकान है, अगर प्राइम मिनिस्टर का मकान है तो ज़मीन पर ही है, अगर राष्ट्रपति का बंगला है तो वो भी ज़मीन पर ही है। तो एक गरीब की कुली है, ये भी ज़मीन पर है। ज़मीन जो मिट्टी जड़ी है ये कुदरत ने बनाई है, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। तो इसलिए सब गरीब ने बिल्कुल तैयार रहना है, रखवाली करनी है। अगर किसी गरीब के साथ भी छेड़खानी होगी तो फ़ौरन फ़ोन पर रब्ता करना, हिंदू मुसलमान ने वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये हमारी सदियों की है, ये हमारी मिट्टी है, हम मरेंगे गलेंगे जिएंगे। ये गवर्नमेंट आज है कल चला जाएगा। काला कानून निकाला गया है, इसको जल्दी से जल्दी मतलब वापस किया जाए। अगर इस कानून को वापस नहीं किया जाता है, हमारे स्टेट के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर
फौरन ये पब्लिक का मतलब फर्स्ट मतलब अरेंजमेंट किया जाए तो उनको मुआवजा देकर खैर निकाला जाए घर से। बिल्कुल। लेकिन घर से हम मतलब जल्दी से जल्दी मतलब जाने वाले नहीं हैं।